तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग गणित में गधा हो, बिल्कुल कमजोर हो, तुम्हें गणित समझे नहीं आता है, लेकिन यह वीडियो देख लो, जो समझा रहा हूं उसे समझ लो। गणित में तुम लोग क्या बन जाओगे, गणित में तुम लोग महारथी बन जाओगे। लेकिन जो समझा रहा हूं उसे तुम्हें समझना पड़ेगा, जो बता रहा हूं उसे तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5 को पॉइंट नोट किया हूं। अगर 5 पॉइंट तुम लोग समझ गए ना, गणित मतलब लॉलीपॉप होगा। समझो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या सुधारना है। 5वां नंबर जो बताऊंगा ये तो अति इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाना, देखते रहो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या सुधारना है, अगर यह कर लिए ना, बिल्कुल मतलब एनर्जी शरीर में होना चाहिए। अगर यह कर लिए ना तो बिल्कुल समझ लो, तुम लोग बिल्कुल बवाल कर दोगे। पहिलका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बढ़ाना है। कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। अगर मैथ तुम लोग चाहते हो मैथ में महारथी बन जाए तो तुम्हारे पास पहल का चीज कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। बोलोगे सर जी ये क्या बता रहे हो, कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड, तो इसका मतलब समझिए। जैसे कितने लड़के होते हैं 10 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, उन लोगों को क्या होगा, 12 तक 10 20 तक पहाड़वे नहीं याद होगा। अगर तुम्हें पहाड़वे नहीं याद है तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे तुम्हें बढ़ेगा बताओ जी। 17 9 153 होता है तो होता है, ऐसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। पहाड़ा बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद से स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए। स्क्वायर कहाँ तक, 30 तक। कहाँ तक जी, 30 तक। जैसे मान लो 21 का स्क्वायर 441, ऐसे तुरंत 18 का 324, ऐसे तुरंत तुम्हें याद होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। अब देखो दूसरा तुम्हें क्या समझना है, दूसरा तुम्हें यहां पर बेस मजबूत करना है। बेस बोलोगे सर ये बेस क्या है, डीजे का बेस नहीं, मतलब बेस में क्या आ जाएगा। जैसे तुम्हें दशमलव का गुणा आना चाहिए, दशमलव का भाग आना चाहिए, मतलब सब कुछ। भिन्न का जोड़ भी आना चाहिए, मतलब भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, समीकरण हल करना आना चाहिए। मतलब अगर ये नहीं सीखे हो ना तो इसे बोला जाता है बेस। मतलब बिल्कुल क्लास 6 7 8 का जो गणित है वो तुम्हें समझ आना चाहिए। प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सब, मतलब अभी से जाकर सीखो। अगर नहीं सीखो तो बेस मजबूत करो। ठीक है, दूसरा तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत हो गया ना, तीसरा तुम्हें क्या करना है, तीसरा तुम्हें बाबू प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। अब देखो बोलोगे सर जी किसका प्रैक्टिस करें। अगर तुम क्लास 10 में हो ना तो 10 का जो गणित में सिलेबस है उससे पढ़ो और उसी सवाल का मतलब प्रैक्टिस करना है। गणित मतलब अगर गणित में परफेक्ट होना है ना तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो गणित में क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनोगे। अगर नंबर चाहिए ना गणित में तो एक उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अब देखो दूसरा क्या करना है, अगला क्या करना है बाबू, आपको फार्मूला याद करना है। क्या याद करना है, फार्मूला। अब बोलोगे सर जी यहाँ पर देखो फार्मूला, यहाँ पर रटना नहीं है। रटना मतलब भूल जाओ, रट करना बाबू। रट कर मतलब गणित में बिल्कुल पास हो जाता है, महारथी नहीं बना जाता है। तो तुम्हें क्या करना है ना, जो फार्मूला होता है ना उसे रटना नहीं है, उसे कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए तब फार्मूला ट्राई कीजिए बनाने का, रटने का नहीं। मतलब फार्मूला कहाँ से जन्मा है, मतलब कहाँ से आया है वह बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को क्या करना है, समझना है। और जो अंतिम बोला हूँ, अंतिम ये बाबू रिविजन। क्या है, रिविजन। बोलोगे सर जी गणित में क्या रिविजन, देखो सुनो यहाँ पे बाबू। अगर मान लो तुम 10 में हो चाहे 12 में हो, जिस भी एग्जाम जिस भी क्लास में हो, अगर तुम्हें गणित में मान लो नंबर लाना है ना तो जो सिलेबस तो पढ़ लियो उसका रिवीजन करो, सवाल का प्रैक्टिस करो। रिवीजन 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 करते रहो जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम ना हो जाता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट पर तुम्हें फोकस करना है। गणित में तुम्हारा नंबर आएगा, गणित का महारथी बनोगे। ठीक है।